हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर और उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग आगे मेरी ऑडियो आपको मिलेगी जिसका हर चीज़ लाइन बाय लाइन हर चीज़ एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा। इनफैक्ट समरी भी समझ सकते हो ताकि आपको हर चीज़ ईजिली समझ आ जाए। तो आगे बिना बकवास किए, आगे की उल्टी सीधी बात किए, मेरी वीडियो आगे सुनते जाओ, ऑडियो इनफैक्ट सुनते जाओ और अपना डाउट क्लियर करते रहो, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो कि है ट्रांसपोर्ट। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर के ऊपर वीडियो बना चुकी है और बेसिकली आपके एग्ज़ाम में 5 चैप्टर्स ही आपको करने होते हैं मोटा मोटा, और भी सारे चैप्टर्स मैं बता चुका हूँ। एग्ज़ाम में आपको 5 ही चैप्टर करने होंगे, तो उस हिसाब से हम लोग अपने आखिरी चैप्टर पे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको सर्वे मैप अपना पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने चैप्टर के ऊपर नज़र डालते हैं ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के ऊपर फटाफट चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे। देखो, 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, बचपन से आप पढ़ते चले आए हो। एयर, वाटर, लैंड और रेलवे होता है। और लैंड के अंदर आपका रेलवे वगैरह आ गया, रोड ट्रांसपोर्ट आ गया, ये सब। वाटर के अंदर आपका इनलैंड और ओवरसीज़ ये सब हो गया। इनलैंड मतलब अंदर ही अंदर, ओवरसीज़ जो कंट्री टू कंट्री जाते हैं। और एयर के अंदर आपका एरोप्लेन्स आ गए जो इंटरनेशनल एयरवेज होती है और डोमेस्टिक एयरवेज भी होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं ट्रांसपोर्ट के जिससे कि आपकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हो आप कि मतलब गुड्स ट्रांसफ़र करने के लिए स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, और मतलब लोगों के लिए आने जाने के लिए बहुत अच्छा है। और मतलब लोग एक तरीके से जितना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है तो उस कंट्री को उतना डेवलप माना जाता है, ठीक है। रोडवेज मतलब समझ सकते हो आप, रोडवेज जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इस इंडिया के अंदर 41 लाख किलोमीटर का रोडवे पूरा फैला हुआ है, कश्मीर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक, और आपका सिलचर से लेकर पूरा पोरबंदर तक। ये एकदम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा कवर होता है। उसमें आपके 2 बहुत बड़े बड़े वो हैं नेशनल हाईवे, ठीक है, जिनको आप बोलते हैं शायद NHIA या NHAI बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी के बारे में है, ठीक है। और ये पूरा भी आपको मैंने बता दिया। अब एडवांटेजेस क्या है, लेस इन्वेस्टमेंट है रेलवे के थ्रू, बस रोड बनाते जाओ, आपका काम होता चला जाएगा। और कहीं पे भी आप बना सकते हो, थोड़ा हाइयर एल्टीट्यूड, लोअर एल्टीट्यूड, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस बहुत कम होती है, एक बार आपने अच्छे से रोड बना दी फिर आपको ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और मतलब रोड सिस्टम से क्या होता है, अब आप हर चीज़ के लिए, मान लो किसी चीज़ आपको लेनी है, आप उसके लिए ट्रेन तो पकड़ोगे नहीं, तो रोड उसके लिए बहुत इजी होती है। कहीं पे भी आप आगे जा आ सकते हो, अपना गुड्स कहीं पे आपको ट्रांसफ़र करना है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस है रोड के कि मतलब है तो भैया रोड है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, कंडीशन थोड़ी रोड की, मतलब पहले तो बनाते नहीं है ठीक से, और अगर बनाते नहीं है तो फिर रेनी सीज़न के अंदर पूरी रोड ख़राब हो जाती है। और दे आर हाईली कंजेस्टेड इन द सिटीज़, मतलब बहुत हौच पौच हो जाती है, कहीं से भी रोड निकल जाती है, ठीक है। ये थी आपकी। और अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोड्स हैं इंडिया के अंदर। एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, मुंबई इन सब से कनेक्टेड है। 6 लेन हाईवे है ये पूरा, और वही आपका श्रीनगर से होते हुए ग्वालियर, चेन्नई और ये आपका इधर कन्याकुमारी तक आते हैं। ये भी पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है। और ये नेशनल हाईवेज वो हैं जो स्टेट कैपिटल या बिग सिटीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। और नेशनल हाईवे स्टेट वहीं पे बता दिया। डिस्ट्रिक्ट रोड जो मतलब कि आपकी सिटी के अंदर अंदर बनी रहती है, डिस्ट्रिक्ट कहीं गांव से गांव जाना है वो सब। और भी कई सारी रोड रहती हैं, लोगों को बनवाना है अंदर अपने मोहल्ले वगैरह के अंदर, ये सब भी बहुत सारे इसमें वेरिएशन रहते हैं। अब आपका दूसरा पॉइंट है रेलवेज़। रेलवेज़ है आपका, मतलब जब ब्रिटिश आए थे तब से ये फैलता चला आया है और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे वर्कर भी काम करते हैं, मतलब हर एक एक कोने में आपका रेलवे पहुंच चुका है। इसमें कोई ज़्यादा वो करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस देख लेते हैं रेलवे से फटाफट। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, क्विक है ट्रांसपोर्ट, क्विक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है।
ज़्यादा इसमें ट्रैफिक वगैरह नहीं होता, और मोबाइल मतलब आपको बड़े बड़े गुड्स कहीं पे पहुंचाने हैं तो इसमें भी ईजिली पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और रेलवे को सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें मतलब एक्सीडेंट्स जो होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते रोड पे, जबकि बार एक्सीडेंट्स काफ़ी सारे हो भी जाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस हैं कि कॉस्टली है, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी खर्चा आता है, और डोर टू डोर सर्विस नहीं हो पाती, इसमें आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन से आप कहीं पहुँचोगे, फिर उसके बाद आप कहीं आगे जा सकते हो। ये सारी इसकी ड्रॉबैक्स है, ठीक है। अब है आपका वाटरवेज। वाटरवेज के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पानी के ऊपर होके जाते हैं, ज़्यादा कुछ स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है इनके उसमें, और वियर और टीयर ज़्यादा इसमें नहीं आता है। और मतलब जो बहुत बड़े बड़े ट्रेड होते हैं, ट्रेडिंग वाला काम इनसे सारा पूरा ये आपके वाटरवेज से ही होता है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स डिवाइडेड है, इनलैंड वाटरवेज और आपका ओवरसीज़ वाटरवेज। तो इनलैंड के अंदर तो यही है आपका जो मतलब रिवर टू रिवर जब कुछ सामान इधर उधर करना होता है, और ओवरसीज़ वाला जब कंट्री से कंट्री पूरी चली जाती है। इनलैंड में काफ़ी सारे हैं, गंगा रिवर के ऊपर इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक में, और आपका सदिया और धुबरी नदी ब्रह्मपुत्र में, इन दोनों के ऊपर भी एक इनलैंड वाटरवे फैला हुआ है। तो यहाँ से मतलब लोकल में ही आसपास काम हो जाता है अपना, ठीक है। और बड़े बड़े सी पोर्ट्स भी हैं। सी पोर्ट मतलब जहाँ पे आप जैसे होता है एयर वे होता है, स्टेशन होता है, वैसे सी पोर्ट्स होते हैं। तो बॉम्बे के अंदर सबसे हाई है, बिगेस्ट पोर्ट है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक, केरला, ये सब में पोर्ट्स आपके फैले हुए हैं, मेजर सी पोर्ट्स, ठीक है। अब है आपका यहाँ पे एयरवेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो देख सकते हो आप, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो ये चीपेस्ट मोड है, और बहुत फ्यूल नहीं लगता है इसमें, इको फ्रेंडली है, और हैवी और बल्कि लोड को पहुंचाने के लिए बहुत एफिशिएंट रहता है, और 70% ट्रेड को प्रमोट करता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है, लिमिटेड एरिया के लिए ही है, बहुत दूर तक नहीं जा सकते आप। अब लास्ट पॉइंट है आपका एयरवेज। एयरवेज के ऊपर देखते हैं। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत आप स्पीड में पहुंच सकते हो कहीं पे भी आपको पहुंचना है। अगर आप कंट्री में भी जाना चाहते हो, या मतलब अंदर ही अंदर स्टेट वाइज भी कहीं भी जाना चाहते हो, तो बहुत स्पीडेस्ट फास्टेस्ट मोड है, ठीक है। कंफर्टेबल, एफिशिएंट है, और सामान भी आराम से पहुंचाया जा सकता है, लेकिन बल्कि लोड्स नहीं पहुंचाए जा सकते। एडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर थोड़ा सा भी कहीं इस पर माइनर डेंट आ गया, माइनर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर पूरा का पूरा प्लेन ही डूब जाता है, ख़त्म काम। और यहाँ का इनके जो टिकट कॉस्ट होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ये, ठीक है। और बल्कि सामान, बहुत बड़े बड़े सामान ये पहुँचा नहीं सकते। तो यहाँ पे तो आपका चैप्टर हम लोग पूरा ख़त्म करते हैं, और यही थे आपके कुछ थोड़े सारे पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में तो नहीं, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अपनी बस पढ़ाई करते रहो, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना। तब तक के लिए गुड बाय।